छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सियासी रण में अब गारंटी वाला दाव भी चला जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और जेसीसीजे सब अपने अपने तरीके से गारंटी जनता के सामने रख रहे हैं। जनता के सामने नए नए वादे और दावे भी पेश किए जा रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों में अपनी गारंटी को अच्छा और दूसरे दलों की गारंटी को खराब बताने की होड़ भी मची हुई है। अब सवाल यही है कि जनता को किसकी गारंटी पसंद आती है। पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और फिर आज आपको गारंटी के जरिए पूरा सियासी गणित भी समझाएंगे। एक दौर था जब नेता मतदान से पहले जो घोषणाएं करते थे उसके लिए घोषणा पत्र जारी करते थे। समय बदला, चुनाव प्रचार करने का तरीका बदला और बदल गया राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र। किसी ने इसे वचन पत्र करार दिया तो किसी ने संकल्प पत्र, तो कोई गारंटी कहकर संबोधित करने लगा। लेकिन बातें सभी में वही रही जिसके जरिए जनता को साधा जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भी इस बार कई मायनों में खास बनता जा रहा है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, हर कोई जनता को गारंटी देता नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के सामने अपनी 17 गारंटियां रखी, तो वहीं आज बीजेपी ने भी मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जारी कर दिया। एक तरफ संकल्प पत्र जारी हुआ तो दूसरी ओर नेता खुद के वादों को बेहतर बताने में जुट गए। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन मैनिफेस्टो को यहां संकल्प पत्र करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे पानी कम बता डाला। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। वो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं और नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। और ये छत्तीसगढ़ी जैसे कहते हैं ना, तुर खून रम रंग नहीं तो इसके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। कर्जा माफी के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी गारंटी जनता के सामने रख दी है। ऐसे में देखना होगा कि किसकी गारंटी में कितना दम है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और जहां कांग्रेस लगातार वादे कर रही है, घोषणाएं कर रही हैं, करीब करीब अब तक 17 वादे कर चुकी हैं जिसे सरकार आने पे निभाने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को भाजपा ने मोदी की गारंटी नाम दिया है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं। 2 चरणों के मतदान से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने वादे वाले पत्ते खोल दिए हैं और अब ये जनता को कितना लुभाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो सूबे की सियासत में एक दूसरे की गारंटियों को खोखला ही बताने का काम किया जा रहा है। सवाल यही है कि जनता को किसकी गारंटी पर भरोसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी गारंटियां जनता के सामने रख दी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस वर्ग को साधने के लिए पार्टियों ने क्या क्या कुछ रणनीति तैयार की है और उनके लिए क्या घोषणाएं की हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए कांग्रेस की ओर से वादे किए गए थे कि तिवरा को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। लघु वनोपज की एमएसपी पर अतिरिक्त 10 रुपए दिए जाएंगे। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। वहीं किसानों के कर्ज को भी माफ करने की बात कही गई और तेंदुपत्ता पर हर साल 4000 रुपए बोनस देने की बात कही गई थी। किसानों के लिए बीजेपी की ओर से जो वादे किए गए हैं वो भी अब आपको बता देते हैं। तेंदुपत्ता 5500 यानी 5500 रुपए प्रति मानक बोरे में खरीदने का वादा किया है। अतिरिक्त संग्रह करने वालों को 4500 रुपए बोनस दिया जाएगा। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया गया है तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा भी कर दिया है। चलिए अब आपको राजनीतिक पार्टियों ने प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है। सबसे पहले बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस ने महिलाओं को साधने के लिए सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए सब्सिडी देने की बात कही है।
वहीं 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की भी बात कही है। इसी के साथ महिला स्व सहायता समूहों का ऋण माफ करने की बात कही गई है। दूसरी ओर बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने आज जारी किए गए गारंटी में कहा है कि हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही गैस कनेक्शन 500 रुपए में दिया जाएगा। यह बात हुई। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था। एजुकेशन सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं, वो भी दिखा देते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल दोनों को ही अपग्रेड करने की बात कही है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करते हुए पीएससी में घोटाला नहीं होने की बात कही और साथ ही जिन लोगों ने घोटालों में शामिल रहे हैं या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी बीजेपी ने कही है। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स को बस की सुविधा देने की बात भी कही गई है, जिसके जरिए युवाओं को साधने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर। स्वास्थ्य का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए दोनों ही पार्टियों ने क्या कुछ वादे किए, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस ने प्रदेश में गरीबों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया है। वहीं सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक मामलों में निःशुल्क इलाज कराने की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने जनता को साधने के लिए 10 लाख रुपए तक का हेल्थ स्कीम देने की बात कही। वहीं 500 नए जन औषधि केंद्र खोलने की गारंटी भी दी गई है। इसी के साथ एम्स की तर्ज पर संभाग में सिम्स बनाने की गारंटी भी दे दी है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, वो भी समझाते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की ओर से दी गई गारंटी की बात करें तो कांग्रेस ने 17 लाख परिवारों को आवास देने की बात कही है। जातिगत जनगणना, भूमिहीन मजदूरों को मिलने वाली राशि को 10,000 रुपए करने की गारंटी दी है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी गरीब परिवारों को साधने के लिए 18 लाख पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास घर देने की बात कही है और गरीबों को रामलला दर्शन योजना का लाभ देने की भी बात कही, जिसके तहत अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के दर्शन लोगों को कराए जाएंगे। ये बात हुई दोनों ही पार्टियों की, किस तरह से दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में साधने की कोशिश की है और इन दावों और वादों के सहारे जनता को लुभाने की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश कोंडागांव से जुड़ गए। सत्यप्रकाश, एक तरफ वचन है कांग्रेस के तो दूसरी तरफ आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। ये सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं, चूंकि आज ही घोषणा पत्र आया है। कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे आप देखते हैं सत्यप्रकाश? देखिए विकास, बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो है आज जो घोषणा पत्र भाजपा ने लॉन्च किया है, क्योंकि इसका नाम मोदी की गारंटी दिया है। मतलब कि मोदी कार्ड एक तरह से कहे तो भाजपा ने यहां पूरी तरह से खेला है। मतलब कि साफ है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने को पूरी और स्पष्ट तरह से सामने लेकर इस घोषणा पत्र के जरिए आई है। हालांकि ये जरूर है कि अभी कांग्रेस ने कुछ पत्ते खोले हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी घोषणा पत्र आया नहीं है। मतलब अभी कुछ बड़े पत्ते खोलने कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकी है। पिछली बार जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त में भी कांग्रेस ने भाजपा के बाद अपने घोषणा पत्र को लॉन्च किया था और राजनीतिक विश्लेषकों ने उस वक्त में माना था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वही तुरूप का इक्का था और उसी घोषणा पत्र की बदौलत कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। अब तब जबकि भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया है, तो देखना यह हो दिलचस्प होगा कि तब जबकि 17 वादे, अब तक 17 घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा चुकी है, जिसमें कई बड़े वादे हैं कि सरकार आने पर पूरी करेंगे, तो अब घोषणा पत्र में क्या होता है, क्या मास्टर स्ट्रोक अब कांग्रेस खेलती है? क्योंकि भाजपा का घोषणा पत्र सामने है। अब भाजपा तो बदलाव करेगी नहीं। अब कांग्रेस के पास वक्त है कि वो अगर कुछ घोषणा पत्र में जोड़ना घटाना चाहे तो जोड़ घटा सकती है। दूसरी ओर जहां तक वादों की बात करें तो निश्चित तौर पे गरीब वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस भी करती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा भी करती हुई दिखाई दे रही है। किसानों को साधने की कोशिश दोनों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन कर्ज माफी का वादा कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, तो दूसरी तरफ 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान और वो भी 3100 रुपए मूल्य में खरीदने का वादा
भाजपा ने कर दिया। हाँ, भाजपा ने एक जो बड़ा वादा किया है महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को हर साल जो है वो उन्हें 12,000 रुपए के आसपास जो है वो मिलेंगे। तो इससे समझिए वहीं जो श्रमिक वर्ग है, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनके लिए भी 10,000 की घोषणा है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं महिला वर्ग को साधने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुरुषों से अधिक महिलाओं का वोट है, भले 30,000 35,000 ही हो, लेकिन 18 ऐसे जिले हैं जहां पे महिला वोटर जो हैं वो ज्यादा हैं और कुछ सीटों पे तो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अलग अलग वर्गों को साधने के हिसाब से घोषणाएं हुई है कांग्रेस में और भाजपा की ओर से बिल्कुल। वादे तो किए। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस का क्या कुछ आता है ये इंतजार तो रहेगा ही। फिलहाल सत्य प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।